हेलो एवरीवन, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो कि इसका सबसे इंपॉर्टेंट कहा जाने वाला कॉन्सेप्ट है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग गाइस रेडी हो जाइए और एंड तक वीडियो को देखिएगा। जब हम लोग इसको शॉर्ट वीडियो रहेगी लेकिन आप एंड तक देखेंगे ताकि वो हमारे जो क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट के साथ वो हम लोग को पूरी तरह से क्लियर हो सके। तो गाइस अगर आप लोग चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए और जुड़े रहिए वर्कनाइव के साथ, जो कि हम लोग इस पे और भी ऐसे कॉन्सेप्ट्स लाते रहेंगे। ठीक है, तो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन क्या करता है? सबसे पहले चेन रूल की डेफिनेशन है गाइस कि मान लीजिए दो फंक्शन है हमारे पास fx एंड gx। ठीक है, fx और gx दो फंक्शन है। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम लोग x में gx पुट कर देते हैं, लेट्स से f ऑफ gx में हम लोग एक नेक्स्ट फंक्शन बना देते हैं। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका अगर हम लोग को dy by dx निकालना हो तो क्या होता है? तो इसका बेसिकली डिफरेंशिएशन होता है ना गाइस कि आपको पहले f को डिफरेंशिएट करना है और उसके बाद उसमें हेड ऑन करना है g के तरफ। ठीक है, g डैश x, यानी कहने का मतलब हमारे पास अगर fx का डिफरेंशिएशन हम लोग को पता है f डैश x होता है, तो अगर आप लोग x की जगह क्या कर देंगे gx डाल लेंगे तो f ऑफ gx का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? f डैश gx हो जाएगा विथ एन एडिशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ g डैश x आल्सो। मतलब इसका बेसिकली f डैश gx पहला फंक्शन होगा, इसको अगर सेकंड में हम लोग जाएंगे तो वो g डैश x बन के निकलेगा। ये हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब इस स्टेप से हम लोग एक आगे बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक फंक्शन gx भी है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ फंक्शन नहीं था, सिंपली x था, तो हम लोग एक ही बार डिफरेंशिएट किए। कहने का मतलब कि हम लोग को तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक हम लोग का फाइनल फंक्शन x के रूप में ना आ जाए। ठीक है, दैट्स इट। थोड़ा बहुत समझ में आया? अगर थोड़ा बहुत भी कसर बाकी है तो मैं तुम्हें इतनी प्यार से आप लोग को समझाऊंगा गाइस कि हमेशा के लिए आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है, बहुत आसान है, क्वेश्चन से समझेंगे और क्वेश्चन ही हमारा मास्टर रूल होता है मैथमेटिक्स में। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई क्वेश्चन है y = sin x², तो dy by dx क्या होगा? y का dy by dx क्या होगा? यहाँ पे हमारे पास ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास पहला फंक्शन sin है, राइट, दूसरा फंक्शन x² है। These two are not equal, राइट। sin x और sin x² ये बराबर नहीं है। समझ में आया? बेसिकली ये हमारा क्या है? ये हमारा फंक्शन f है और ये हमारा फंक्शन क्या है? फंक्शन g है। यानी हम लोग ने अभी जस्ट जाना था कि आप लोग को तब तक डिफरेंशिएट करते जाना जब तक लास्ट टर्म उसके एंड तक ना पहुंच जाए। कहने का मतलब अगर आप लोग इसको देखें तो हमको पहले साइन को डिफरेंशिएट करना होगा। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वो होता है cos x, राइट। साइन का डिफरेंशिएशन cos x, लेकिन हमारे पास x की जगह क्या है? x² है, तो ये हमारा पहला पार्ट बनेगा। सेकंड पार्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट भी डिफरेंशिएट करना है x² को, x² को डिफरेंशिएट करना है। तो x² को हम यहाँ पे लिख देते हैं d by dx ऑफ x²। ठीक है, या मैं इसको अगर आप लोग को फिर से लिख के दिखाऊं तो अगर इसको हम लोग के पास ये बनेगा बेसिकली, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास सबसे पहले डिफरेंशिएट किसको करना होगा? मैं एक स्टेप आपको फिर से पीछे ले जाकर समझाता हूं। आपको पहले डिफरेंशिएट करना होगा d by dx ऑफ sin x², करेक्ट। इसमें क्या मल्टीप्लाई करना होगा? इसमें आप लोग को मल्टीप्लाई करना होगा d by dx ऑफ x²। समझ में आया? और x² को फिर करेंगे तो वो फिर नो इश्यू, इसके आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि फाइनली x का ही फंक्शन है, राइट। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे? d by dx ऑफ sin x² क्या होता है हम लोग को पता है। बेसिकली sin x² नहीं बोलेंगे, d by dx ऑफ sin फंक्शन बोलेंगे। sin फंक्शन ऑफ अंदर जो भी फंक्शन है, लेट्स से x² है, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे बन जाएगा sin x² को डिफरेंशिएट करके बनेगा cos x²। ठीक है, और उसका x² की बारी आएगी। x² का फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी ऑब्वियसली g फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा nx⁻n−1। यहाँ पे जो कोफिशिएंट है ये आगे आ जाता है और x का पावर 1 कम हो जाता है 2-1। ठीक है, समझ में आया? यानी ये साइन का हो जाएगा cos x² मल्टीप्लाइड विद 2x, राइट। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2x into cos x²। यही डिफरेंशिएशन है, चेन रूल यही बोलता है, बार बार चेन लगा करके आपको डिफरेंशिएट करते जाना है। थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत क्लियर होगा? ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे इसको जितना भी क्लियर है उसको हम लोग कर लेते हैं 100%। y = log sin x चेन रूल से कैसे बनाएंगे? ध्यान से देखिए, हमारे पास ये क्या है? पहला फंक्शन क्या है? f है, ये दूसरा फंक्शन g है। हम लोग ने जस्ट सीखा f ऑफ gx करना है, उसके बाद g डैश x करना है, राइट। अंडरस्टूड? यानी हमारे पास पहला डिफरेंशिएशन आएगा d by dx ऑफ log फंक्शन को डिफरेंशिएट मार देंगे। ठीक है, अंदर जो भी है log sin x है उसको sin x रहने देंगे और इसको किसी मल्टीप्लाई करेंगे d by dx ऑफ sin x से। समझ में आया? यानी ये क्या हो जाएगा? d by dx ऑफ log x होता है 1 by x, राइट। हम लोग को ये पता है कि अगर हमारे पास log x की बात की जा रही है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है? इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 by x। यानी यहाँ पे x की जगह क्या है? यहाँ पे x की जगह sin x है, तो पूरा टर्म नीचे आ जाएगा 1 by sin x। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा? d by dx ऑफ sin x, दैट इज cos x।
ठीक है। तो cos x बाई sin x इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग cot x भी बोलते हैं, ठीक है। ये तो ट्रिग्नोमेट्री है। अंडरस्टूड, समझ में आया। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं जो आपको खुद बनाना हो, तो आप लोग क्या उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे? बिल्कुल कुछ नहीं करेंगे, हम लोग इसमें n नंबर ऑफ फंक्शन घुसाते जाते हैं। लेट्स से हमारे पास कोई एक फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ sin x स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर की जगह हम लोग एक और ले लेते हैं, e पे पावर x ले लेते हैं, ठीक है, या e पे पावर x स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 फंक्शन आ गए f g h i, ठीक है। ये हम लोग का पहला फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये हम लोग का दूसरा फंक्शन दिख रहा है, ये हम लोग का तीसरा फंक्शन निकला है, ठीक है। e पे पावर x भी है, x स्क्वायर भी है। तो आप लोग ध्यान दे पा रहे होंगे, हमारे पास सबसे पहले हम लोग को log को डिफरेंशिएट करना होगा, हम लोग को डिफरेंशिएशन निकालना हो बाय चेन रूल, जो कि आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, log x का, इसके लिए सबसे पहले आप लोग को log x की डिफरेंशिएशन पता नहीं चाहिए। log x का भी मैंने जस्ट बताया होता है 1/x। sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस, वो होता है cos x। e पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पे पावर x इटसेल्फ, और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी जस्ट देखा था 2x हो जाता है, ठीक है। n x टू द पावर n-1 अलजेब्रिक फंक्शन है। इस सारे चारों कॉन्सेप्ट्स को यहाँ लगा दें, यहाँ लगा देंगे तो आप लोग फॉलो अप कर पाएंगे। सबसे पहले 1/x आ जाएगा, यानी अंदर का जितना टर्म है उसको आपको कर देना है नीचे, sin e x स्क्वायर, करेक्ट, इजी। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, साइन को करना है। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हो जाएगा साइन का डिफरेंशिएशन cos, अभी जस्ट देखा यहाँ पे cos ऑफ अंदर का सारा टर्म e पे पावर x स्क्वायर, करेक्ट। नेक्स्ट टर्म क्या, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा e पे पावर x स्क्वायर, e पे पावर x स्क्वायर का जस्ट देखा था, e पर x का होता है e पे पावर x इटसेल्फ, e पे पावर x स्क्वायर ही रहेगा। और फाइनली x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया, इजी, समझ में आया, करेक्ट ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 2x इंटू पहला चौथा टर्म यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद फिर ये तीसरा टर्म लिख लेते हैं e पे पावर x स्क्वायर, और ये cos बाई sin तो हम लोग को पता है वो cot हो ही जाएगा। तो एनीवे ये हम लोग का cot e पे पावर x स्क्वायर हमारा dy बाई dx आया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मैं चेन रूल बहुत अच्छे से समझा पाया होगा। यही लॉजिक है, यही इसको पूरा टोटल तक क्रक्स है, जो मैंने आप लोग बोला था कि आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिए, आप लोगों को समझ में आया होगा मास्टर क्वेश्चन से। या फिर जितनी भी फंक्शन जड़ती हैं उनको आपको क्या करना है, बारी बारी से डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक वो लास्ट तक ना पहुंच जाए, ठीक है। सबसे पहले f डैश करेंगे, फिर g डैश करेंगे, लास्ट में x आ गया तो उसको x का डिफरेंशिएशन तो 1 ही होता है, तो बेसिकली वो 1 से ही मल्टीप्लाइड है। तो d बाई dx ऑफ इनफैक्ट x में जाते हैं तो वो 1 हो जाता है, तो उसको फिर यहाँ पे छोड़ देते हैं। समझ में आया, यही था हमारा चेन रूल। तो दैट्स इट गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोग अगर आप चैनल पे न्यू हो, फिर बोल रहा हूँ गाइस, आप लोग सब्सक्राइब करिए। हम लोग आगे भी बहुत सारे अच्छे वीडियोस लाएंगे, कंटेंट लाएंगे। जेईई नीट में आप लोग को सबसे अच्छा मार्क्स लाना है, उसमें हम लोग भी पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।